नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक तरफ छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने में जुटे हैं और इस मुहिम में काफी हद तक वो कामयाब भी हुई, लेकिन वो अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 5 साल बाद किसी तरीके से चाचा को मनाकर अपने साथ लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल सीटों को लेकर अभी भी रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव भी अखिलेश को झटका देने जा रही हैं और इसके सियासी मायने क्या है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कुनबे में बीजेपी बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। बीजेपी में शामिल होने वाली हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अरुण यादव ने ट्वीट कर अपर्णा के शामिल होने की बात कही है और खबर है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जिसमें जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और बाकायदे अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तो मुलायम परिवार में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी कर ली है और खबर है कि थोड़ी ही देर में दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई है और थोड़ी देर बाद वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगी। और इस बात की पुष्टि खुद हरियाणा बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अरुण यादव ने की। उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रतीक यादव की पत्नी अब बीजेपी में आने वाली हैं और अब तो कई और लोगों ने बढ़ चढ़कर एक कदम आगे बढ़ा के उनके स्वागत की भी बात कर दी है। तो अब ये बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। इस बार किसी बड़ी पार्टी के साथ न जाकर छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला रहे हैं। छोटे दल जब आते हैं तो मान मनोबल में काफी दिक्कत होती है, लेकिन इन सब के बीच वो अपने ही कुनबे को कैसे संभालेंगे, ये बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। चाचा शिवपाल लगातार रूठ रहे हैं, मान रहे हैं, रूठ रहे हैं, मान रहे हैं और इन सब के बीच छोटे भाई की पत्नी भी अब उनका साथ छोड़ने को तैयार है और उनके धुर विरोधी बीजेपी के पाले में वो जा सकती हैं। आज खबर है कि दिल्ली में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी और अब देखना यह होगा कि यादव परिवार में सेंध मारने के बाद बीजेपी कितनी आक्रामक होती है, क्योंकि बीजेपी मैसेज देना चाहती है, एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि अखिलेश यादव एक तरफ तो छोटे छोटे लोगों को जो पार्टियां हैं उनको अपने पाले में तो ले रहे हैं, लेकिन अपना परिवार, अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे हैं। और अपर्णा यादव जो उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी बीवी साधना गुप्ता उनकी बहू है, ये खबर है कि वो अब बीजेपी में शामिल होंगी। और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए जब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के गौशाला में निमंत्रण दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो मुख्यमंत्री अपने पूरे कुनबे के साथ पहुंच गए थे और गौ सेवा की थी। और इसी पे आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यादव परिवार में बीजेपी सेंधमारी कर रही है तो उसके मायने क्या होंगे। और सबसे पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दें। आनंद शंकर, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विवेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले आनंद जी आपके पास आएंगे। अभी तक ये हो रहा था कि समाजवादी पार्टी आपके कुनबे में सेंधमारी कर रही थी, आपके 3 मंत्रियों को तोड़ लिया, कई विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन अब आप लोगों ने एक बड़ी बड़ा दांव खेला, यादव परिवार में सेंधमारी की तैयारी है। देखिए अंजनी जी, इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। अच्छा, देखिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने लोग भी गए हैं, हाँ, ये सब लोग एक अवसरवादी प्रकृति के लोग रहे, जिनकी अपनी अपनी तृष्णा थी, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी, उस वजह से छोड़ के ये लोग गए हैं। तो अच्छा, कहीं और कोई शरण नहीं मिला तो ये समाजवादी पार्टी में चले गए। हाँ। उसको आप उस तरीके से मत देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में उन लोगों ने सेंध लगा दिया। ये सब अवसरवादी लोग हैं जो कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं चलते जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के वो आते रहते हैं। रही बात अपर्णा यादव जी की, हाँ। तो आप अपर्णा यादव जी से इस बात
का चिंतन करिए कि अपर्णा यादव कोई नेता नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। और अगर घर में उनका आंतरिक लोकतंत्र इस हद तक है कि घर की चीजों को भी वो लोग नहीं सुलझा पा रहे, नहीं सल्टा पा रहे, और घर की क्या स्थिति है कि अपर्णा यादव जी शुरू से, देखिए प्रधानमंत्री जी की वो शुरू से शुभचिंतक रही हैं, हरदम उनके अच्छे कामों की प्रशंसा जैसे पूरी दुनिया करती है, अपर्णा यादव जी भी करती रही है। तो अपर्णा यादव जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, ये एक बहुत बड़ा संदेश जाता है व्यापक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की हकीकत क्या है। समाजवादी पार्टी में बाहरी लोकतंत्र तो कैसा है ये सबको पता है, आंतरिक लोकतंत्र भी उनके यहाँ क्या है और पारिवारिक लोकतंत्र भी क्या है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक एक करके जो समाजवादी पार्टी का अपना कुनबा बिखर रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पूज्य योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जैसे पहले था, एकजुट तो था। आपको लगता है कि अपर्णा यादव इतने बड़े कद के नेता है कि आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करा के इतना इतरा रहे हैं? उनका वो कद है? नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं, बड़े कद और छोटे कद की बात नहीं है, बात आस्था और विश्वास की है। अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे लोग आस्था जता रहे हैं, इसकी ये प्रश्न है। अपर्णा यादव, मैंने यही कहा कि वो कोई बड़ी नेता नहीं है, वो कोई बाहरी ऐसी नेत्री नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के घर की बहू है, वो मुलायम सिंह जी की अपनी बहू है। और अगर अपनी बहू समाजवादी पार्टी में ना आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी का आलिंगन करती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो पारिवारिक कलह है, उस पारिवारिक कलह में आप लोग जो है फायदा उठा रहे हैं। नहीं, पारिवारिक कलह का हम लोग कहां से फायदा उठा रहे हैं? अपर्णा यादव जब प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की है या मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा, ठीक है, आएंगे आनंद जी, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से, उसका भी रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यूपी में एक नई सियासत की शुरुआत हो रही है। एक अच्छी बात यह है कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। संभल की गुन्नौर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं और अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव गुन्नौर से ही चुनाव लड़ते थे। हालांकि इसके अलावा बदायूं, मैनपुरी और आजमगढ़ के गोपालपुर से भी उनके चुनाव लड़ने की संभावना देखना ये होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन गुन्नौर से बात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वो गुन्नौर से चुनाव लड़े, क्योंकि अब उनके सामने पूरे राज्य में चुनाव कैंपेन करने एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में वो अपनी कोई सेफ सीट चाहेंगे, क्योंकि गुन्नौर वो सीट है जहां से उनके पिताजी यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ते थे और वहीं से वो मुख्यमंत्री थे, विधायक थे। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि वो चुनाव मैदान में आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में फिर ये भी कहा जा रहा था कि भाई अखिलेश यादव के क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं। तो अब जो ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अखिलेश यादव भी, यानी अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके जो बाकी के जो कार्यकर्ता, जो बाकी के जो उम्मीदवार हैं, उनके अंदर जोश और हाई हो जाएगा। तो ये रणनीति है, अच्छी बात है यूपी की सियासत के लिए। अभी तक तो होता यही था कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं कहीं न कहीं बैकडोर से आते थे, वो लोग एमएलसी हो जाते थे और अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं, देखना ये होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये बड़ी बात होगी। अच्छा, अब आप वापस आते हैं अपने खबर पे। अपर्णा यादव की खबर आ रही है कि आज वो बीजेपी में शामिल होंगे। उसके मायने क्या है उसको हम लगातार समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से और दीपक चौबे दिल्ली से जुड़े हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर। दीपक, आपके पास आएंगे, क्या हलचल दिख रही है वहां पे? माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अपर्णा बीजेपी में शामिल होंगे, वहां पे क्या हलचल दिख रही है? जी अंजनी, अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए माहौल, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बीजेपी कार्यालय का माहौल दिखाइए। अभी से बाहर भीड़ है, अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर पूरा एक जो मीडिया का जमावड़ा है और वहाँ पे नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल मीडिया तक सब मौजूद है, क्योंकि बात यूपी विधानसभा की है और ऐसे परिवार के व्यक्ति शामिल हो रहा है जिसमें जो सत्ता में काबिज रहा है यूपी में। और उसके बाद जिस तरीके से आज यादव परिवार में फूट हो रही है और अपर्णा यादव ज्वाइन करिए, इसको लेकर लगातार, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा छोट परिवार में किया, यादव परिवार में किया है, तो उसको लेकर देखिए बहुत ज़्यादा तैयारी है। अब खुद केशव प्रसाद मौर्य जो है डिप्टी सीएम
है यूपी के, वो अभी आ चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तो लगातार, क्योंकि देखिए अभी 10:30 बजे का टाइमिंग है, अपर्णा यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे उनकी ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं यादव परिवार में बिल्कुल सेंधमारी की है बीजेपी ने, और लगातार जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक और मंत्री छोड़ कर लगातार तोड़ने में कामयाब रहते हैं अखिलेश यादव, तो उसका जवाब बीजेपी ने उनकी घर की बहू को अपने पाले में करके उनको एक जवाब दिया है। अंजनी, ठीक है। दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। विवेक के पास चलते हैं। विवेक, देखिए दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, लेकिन इसका असर यूपी की सियासत में कितना पड़ेगा? देखिए, असर तो थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, क्योंकि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू हैं और यही उनकी अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान है। हाँ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी को नफे नुकसान का सवाल है इस ज्वाइनिंग के बाद से, तो वोटों का या परसेप्शन का कोई इतना बड़ा लाभ बीजेपी को नहीं होने जा रहा है, सिवाय इसके कि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बीजेपी को जरूर रहेगा और इस ग्राउंड पर वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेर सकती है कि आप अपने कुनबे को ठीक से नहीं संभाल पाए हैं। तो इसके अलावा अपर्णा यादव के ज्वाइन करने से कोई बहुत बड़ा एडवांटेज वोट का बीजेपी को होने नहीं जा रहा है। 2017 में वो इलेक्शन लड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से, उसी कैंट सीट से, और रीता बहुगुणा जोशी के हाथों वो हार भी चुकी हैं। इस बार फिर ये माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट से शायद उनको टिकट मिल जाए। बीजेपी की पकी पकाई सीट है ये, यहाँ से भाजपा कभी हारी नहीं है। इस वक्त भी भाजपा का विधायक यहाँ पर है। रीता बहुगुणा जोशी जीतने के बाद सांसद बनी थी, तो यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और फिर बीजेपी के जो यहाँ के परंपरागत विधायक सुरेश चंद्र तिवारी हैं वो जीत करके आए थे। तो कैंट से अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो जाहिर बात है बीजेपी की ताकत उसमें लगेगी और अपर्णा यादव जीत कर आ भी सकती हैं। लेकिन इसके अलावा पैन यूपी के लेवल पर अगर हम देखें तो अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग से समाजवादी पार्टी को कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी को भी इसका कोई बहुत एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि संगठन में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, संगठन में उनकी कोई भूमिका भी नहीं थी। बीजेपी से उनकी नजदीकियां पहले से हैं। नरेंद्र मोदी के चाहे नोटबंदी का फैसला हो, जीएसटी का फैसला हो, सर्जिकल स्ट्राइक की घटना रही हो, उन सारे मामलों पर अपर्णा यादव ने खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। हाँ। और योगी आदित्यनाथ के इलेक्शन जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी दिखाई भी पड़ी थी। अच्छा विवेक, एक चीज ये भी देखा गया है 2017 में, ये प्रश्न उठेगा 2017 में जब चुनाव हारी थी विवेक, तो मैंने उनका बयान सुना था, आपने भी देखा होगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मुझे ऐसी सीट से चुनाव लड़ा दिया गया जहां पर समाजवादी पार्टी की जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही थी कि अखिलेश यादव ने भी उनका प्रचार नहीं किया था। हालांकि मुलायम सिंह के दबाव के बीच उनको टिकट दिया गया था, अखिलेश यादव उनको टिकट देना नहीं चाह रहे थे। यानी उनके परिवार में ये जो अदावत है वो काफी पुरानी है। ये बहुत पुरानी अदावत है, क्योंकि प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और वो उनकी पत्नी है अपर्णा यादव। तो ये बहुत पुराना एक संघर्ष है, एक दुराव है दोनों के बीच में बहुत समय से। लेकिन अपर्णा यादव ही कैंट से इलेक्शन लड़ना चाहती थी, ये भी बात सही है। और लखनऊ से बीजेपी, लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा। यहाँ कर किसी भी सीट से अगर कोई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है तो चुनौती तो उसके लिए रहेंगी। और शायद इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया है कि अगर बीजेपी से टिकट मिल जाता है तो वो जीत करा सकती है, ये इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन अखिलेश यादव को इससे नुकसान क्या होगा, हमें इसका भी आकलन करना पड़ेगा। हाँ। वोटों के लिहाज से देखिए, शिवपाल यादव जब अलग हुए थे तो बात दूसरी थी। शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के सरकार के कई मंत्री गए थे, कुछ विधायक गए थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ना शिवपाल के साथ गए ना अखिलेश के साथ गए, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। अब सब लौट करके समाजवादी पार्टी के कुनबे में आ गए हैं। तो शिवपाल जब अलग हुए थे, झगड़ा हुआ था, तो उससे संगठन के तौर पर भी समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। अपर्णा यादव के ज्वाइन करने से ऐसा कोई खतरा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है। हाँ, ये बात गाहे बेगाहे कही जाती है, खबरों में रहती है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि अपर्णा यादव या प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति में उतरे। बावजूद इसके अपर्णा यादव की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो यहाँ भी इसका मतलब माना जाए कि जो उत्तराधिकार की लड़ाई की बात है और ये वो कर सकती हैं। हाँ, उत्तराधिकार की लड़ाई की बात है। अच्छा, एक चीज ये भी विवेक, इसके बाद हम राहुल लाल जी के पास जाएंगे, कि अब इसमें खबर ये भी है कि अभी भी चाचा के पास कोई विकल्प तो है नहीं, वो भतीजे के पास आएंगे। लेकिन हर दिन ये हो रहा है, कभी चाचा मान जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं। कल भी पूरे दिन खबर रही कि चाचा फिर रूठ गए हैं, सीटों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। तो कुनबे को पहले संभालने अखिलेश यादव, यही बड़ी चुनौती होगी ना।
देखिए, शिवपाल यादव की कुछ ज़रूरतें हैं, उनके साथ कई लोग हैं जिनको वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। उनमें से कुछ लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो छोड़ करके भी चले गए हैं भाजपा में। जो कुछ दिनों पहले हरिओम यादव की ज्वाइनिंग हुई थी, वो शिवपाल खेमे के ही आदमी थे जी। इसके अलावा एक आशीष यादव हैं जो पहले विधायक रहे हैं, रमेश यादव जो सभापति थे विधान परिषद के, उनके बेटे हैं, वो भी शिवपाल खेमे के थे। संभावना है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को देर सवेर ज्वाइन कर लें। तो ये शिवपाल यादव के खेमे को एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पा रहा है जितना वो चाहते हैं। लेकिन शिवपाल यादव से कल भी अखिलेश की मुलाकात हुई थी और लौटकर उन्होंने कहा था कि हम केवल अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए गए हुए थे। शिवपाल यादव की जहां तक बात है, खबर ये आ रही कि वो फिलहाल जसवंत नगर जो उनकी परंपरागत सीट है वहां से ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनके बेटे को फिलहाल अभी टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये बताया गया है कि शायद आगे चलकर लोकसभा का टिकट शिवपाल यादव को यारा सभा भेजा जाए और फिर जब उनकी सीट खाली होगी तो उस पर उनके बेटे आदित्य को लड़ा जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट तो हो गया है। शिवपाल यादव को लेकर के बड़ी समस्या नहीं है जी, लेकिन हाँ, अपर्णा यादव को लेकर के समस्या जरूर है। ठीक है, चलिए हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। पीयूष पंत जी हैं, समीक्षक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल लाल जी भी हमारे पास है। राहुल जी, आपके पास आएंगे। अब देखिए सियासी सेधमारी का दौर चलेगा चुनाव के दौर में। अखिलेश यादव ने उनके मंत्रियों को, कई विधायकों में सेधमारी की, उनको तोड़ा। अब बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर उनके परिवार में सेधमारी कर ली। तो इसका सियासी नफा नुकसान हम उसका आकलन करें तो आपकी राय क्या है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी एक अच्छी बात कह रहे थे कि भाई जब इनको बचाव करना होता है तब तो फिर ये मान लेते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अवसरवादी लोग होते हैं कि जो दल बदल कर लेते हैं। हालांकि अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने खुद ही कहा कि वो एक नेता नहीं है, मुलायम परिवार की बहू के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। ठीक है, अगर 2017 की बात करें तो 2017 में उन्हें एक तरह से लखनऊ कैंट से टिकट भी दिया गया था। 2017 में खुद जो है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया था, फिर भी वो हार गई थी। देखिए, लखनऊ कैंट एक ऐसा सीट बना हुआ है जहां पे एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी बनी हुई है। अंजनी जी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि खुद अभी रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही है। वो तो ये भी कह रही है कि हम अपना सांसदी से हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री है वो भी उस सीट पे नजर गड़ाए हुए हैं। देखिए, ये जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं न कहीं मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। मैं देखता हूं कि एक तरह से ये मुलायम परिवार का ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नजर आ रहा है। और जो लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती थी कि भाई वो परिवारवाद वाली पार्टी है, वहां पे ये भी नजर आ रहा है कि अगर वो कैंडिडेट पूर्व में जो है कि वो जिताऊ साबित नहीं हो रहे, भले वो परिवार के मेंबर हैं, तो वैसे स्थिति में पार्टी अपने हित को पहले नजर दे रही है, ना कि अपने पारिवारिक हित को नजर दे रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना राहुल जी, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो सौतेली भाई हैं और सत्ता यानी उत्तराधिकार की लड़ाई भी वहां चल रही है। इसका सबसे बड़ा पहलू तो यही है ना, जिसका विवेक भी इशारा कर रहे थे। ये उत्तराधिकार की लड़ाई है, अपने भाई और अपने बहू को साइड लाइन कर रहे हैं वो। ये तो खुल के सामने आ रहा है। नहीं, ये लगातार खुल के सामने आता रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2017 में जो घटनाएं उस समय घटी कि उस समय उनको टिकट भी दिया गया, उनके लिए बड़े जोश खरोश के नहीं उसमें भी देखिए उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो काम करेंगे। अपर्णा यादव आज बीजेपी उसका बताएंगे। अपर्णा यादव बीजेपी हो गया ठीक, क्या कहेंगे अपर्णा यादव पर? अब इसे तो चला, उत्तर प्रदेश की जनता का हम सम्मान अपर्णा करते यादव पर क्या कहेंगे? और उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें भरोसा है। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होगा और हम निर्वाचन आयोग से भी ये निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करें, भाजपा सत्ता का दुरुपयोग न करे, इस पर निगरानी रखें। अखिलेश यादव श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने की बात आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ अब तो 10 मार्च को फैसला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? चलिए, आपने सुना, ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अपर्णा वाले मैटर पे वो कुछ भी बोलने से बच रहे थे। जी राहुल जी, अपनी बात रखिए आप। को देखने के कई आयाम जरूर हो सकते हैं। एक जो तमाम चीजें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर कही जा रही, मैं उसको नकारता नहीं हूं। लेकिन जब 2012 में एक तरह से मुलायम सिंह यादव ने इन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना दिया और फिर उसके बाद तमाम जो माथापच्ची हुई शिवपाल यादव तक किससे जो है कि वो विलयन की स्थितियां बनी, और उसके बाद अब तो अभी जब इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पे है, तो समाजवादी पार्टी में अब उत्तराधिकार को लेकर इस समय कोई हम लोग कहें कि बड़ा खींचातानी, वो अतीत की घटना रही, वो हो चुकी है वो। और उसके बाद एक तरह से समाजवादी पार्टी में सर्वमान्य रूप से अखिलेश यादव हैं, तो अब वो अतीत की घटना है। देखिए, अतीत वाली बात तो है ही, लेकिन अभी भी उनके सौतेले भाई हैं, उनको तो साइड लाइन किया जा रहा है। ठीक है राहुल, पीयूष पंत जी भी हमारे साथ। मैं कहूंगा, देखिए जो आपके सहयोगियों ने भी कहा, मैं उससे सहमत हूं कि देखिए
आप इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कह सकती है कि जिस तरह से भी उनके एक और रिश्तेदार को लेकर हरिओम यादव को शामिल करके उस समय काफी ज्यादा ढोल नगाड़े बजाए गए, तो आप उस तरह से ढोल नगाड़ा जरूर बजा सकते हैं कि आपने अपर्णा यादव को, उनकी बहू को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन ढोल नगाड़े तो समाजवादी पार्टी भी बजा रही है कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य बाकी 9 लोगों को ले लिया, और उसमें मैक्सिमम लोगों का टिकट कटने वाला था, तो ढोल नगाड़ा तो हर कोई बजाएगा, हर कोई बजाएगा। हाँ अंजनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा, मैं उसी के ऊपर पहुंचने वाला था। देखिए, अगर हम लोग केशव स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें और अपर्णा यादव की बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से बिल्कुल एक घोषित तौर पे ओबीसी के बड़े नेता है जिनका पूरब से लेकर पश्चिम तक पहचान है, लेकिन इनकी पहचान सिवाय मुलायम सिंह यादव के बहू होने के अलावा अब तक कोई पहचान नहीं हो सकता है कि भविष्य में वो राजनीति में कुछ नए चीज करें। संभावनाएं तमाम मैं खुला हुआ मानता हूं, लेकिन आज के समय तक उनका पहचान काफी सीमित है। तो देखिए, राजनीति जो है वो परसेप्शन की राजनीति होती है। ठीक है पीयूष सर, आपके पास आएंगे। परसेप्शन की राजनीति होती है, उसके बड़े मायने होते हैं चुनाव में। और जिस तरीके से सर अब ये खबर आ रही है कि यादव परिवार ने बीजेपी से इतमारी कर रही है, तो इसका एक क्या मैसेज जाएगा? दरअसल बीजेपी की तरफ से अभी देखिए जो प्रवक्ता बैठे भी उन्होंने साफ साफ मैसेज दे दिया कि अखिलेश यादव अपना तो परिवार, अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाकी पार्टी और करीब जो एक छोटे छोटे दलों का एक बड़ा जो वो संगठन तैयार कर रहे हैं, जो गठबंधन तैयार, उसको क्या संभालेंगे वो? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि भाजपा जो है कि उतनी सेंधमारी नहीं कर पा रही है जितनी सेंधमारी जो है अखिलेश यादव ने कर ली है भाजपा में। हाँ। तो भाजपा में पूरी तरीके से लगी हुई। अभी आपने देखा कि एक जो नाम आया था कि जो पूर्व कमिश्नर है वहां के पुलिस के जो अधिकारी है, कानपुर के, जी हाँ, वो अभी शामिल हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ कि एक भीड़ जो है वो चली आए समाजवादी पार्टी से या दूसरी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में, जो हमने 2017 में नजारा देखा था वैसा नहीं है। हाँ। तो बीजेपी भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी सेंधमारी करने की बहुत प्रयास कर रही है। और अपर्णा यादव तो देखिए शुरू से ही जो है बीजेपी के प्रति जो है वो एक जो है कहिए सद्भाव कह लीजिए, नरमी कह लीजिए रखती थी। आपको याद होगा कि वो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काफी मोदी की तारीफ भी करी थी। योगी आदित्यनाथ को अपने यहाँ गौशाला में बुलाया था। हाँ। और वो लगातार उनकी प्रशंसा में बात कहती रही है। तो समाजवादी पार्टी में रह के भी वो उनका मन जो है वो भाजपा में था, क्योंकि वो अपना राजनीतिक करियर तलाश रही थी। हाँ। इसी दबाव के चलते जब मुलायम सिंह, देखिए ये भी देखिए कि मुलायम सिंह प्रभावी नहीं है समाजवादी पार्टी में, सब करता धरता जो है अखिलेश है, और अखिलेश अपनी तरह से चला रहे हैं। पिछली बार अखिलेश ने भी कैंट की सीट में टिकट दिया गया था और उसका प्रचार भी किया था, लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज अखिलेश को जीत के समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, उसी हिसाब से वो समीकरण बैठा रहे हैं। इसीलिए देखिए शिवपाल यादव भी आए उनके पास, मजबूरी में आए शिवपाल यादव ने पूरा उत्तर प्रदेश का चक्कर लगाया। उनको जब फीडबैक मिला कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, तो मजबूरी में आए हैं अखिलेश के पास। और ये हाल है कि शिवपाल ने भी समझाया उनको, क्या नाम, ताकि परिवार में इस तरह की बात न पैदा हो। तो चलिए इन सब के बीच एक बड़ी खबर बता दें जिसका इंतजार सबको है। अपर्णा यादव बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी है अपर्णा यादव, और बस थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और वो बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल होंगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी है अपर्णा यादव। और अब देखिए पीयूष जी, अब अपर्णा यादव बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और उनकी जो ज्वाइनिंग है, बीजेपी एक बड़े पैमाने पर उनका स्वागत करना चाहती है, भव्य पैमाने पर एक मैसेज भी यूपी की जनता को देना चाहती है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू हैं। हाँ। और ये बहुत मायने रखता है। इसलिए जो है बीजेपी घात लगाए हुए थी कि उनको किसी तरह से जो, हालांकि आप देखिए कि रीता बहुगुणा जोशी लगातार लगी हुई कि कैंट की सीट उनको मिले, और वो जीत के भी आई है वहां से 2-2 बार। हाँ। और वो कांग्रेस की जब थी तब जीती थी, उसके बाद भाजपा में आई तब जीती थी, और वो ये प्रयास करी अपनी बेटे के लिए। लेकिन हो सकता है उनको अपर्णा को कौन सी सीट देगी फिर बीजेपी, क्या कैंट की देगी, तो रीता बहुगुणा नाराज हो जाएंगी। लेकिन ये एक प्राइज कैंडिडेट था इन द सेंस की, मतलब परिवार जो है मुलायम सिंह के परिवार या अखिलेश के, देखिए उनके ही जो है भाई है, उनकी पत्नी को जो है भाजपा अपने में ले आई, तो ये एक बड़ी मैसेजिंग जाती है। इसलिए भाजपा ने उनको अपने पाले में रखा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अपर्णा जो है, अपर्णा का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से बीजेपी के प्रति था, क्योंकि उनको लगा था कि जब तक डिंपल है तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी में, तो उन्हें, जी हाँ, डिंपल वाला एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जब तक डिंपल है, अखिलेश की पत्नी है, वो उनको प्रेफरेंस करेंगे। इसलिए उनको अपना तलाशना था करियर, क्योंकि वो एम्बिशियस भी लगती है,
और उनको इसीलिए जो है भाजपा के प्रति नरमी रखती थी और नेचुरल था कि भाजपा भी जो इस समय इस प्रयास में है कि कितने लोगों को वो जो है पोच कर ले दूसरी पार्टियों से, खासकर समाजवादी पार्टी से पकड़ के ले आए। तो दोनों को सूट करता है, ये अपर्णा को भी सूट करता है, भाजपा को भी सूट करता है। आनंद जी आपके पास आएंगे। खबर है कि अपर्णा आप पहुंच चुकी हैं, यानी अब थोड़ी देर बाद आधिकारिक ऐलान हो भी जाएगा कि वो बीजेपी के सदस्य बन गई हैं। अब क्या माना जाए कि बड़ी ग्रांड एंट्री आप करना चाहते हैं कि मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मुलायम की बहू हमारे पार्टी में शामिल हो गई है, एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं आप यहां से यूपी की जनता को? देखिए अंजनी जी, भारतीय जनता पार्टी हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती। अपर्णा यादव जी हो या कोई भी हो, सब मुस्कुरा रहे हैं, सारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुस्कुराना काम है। देखिए आज के डेट में एक भारतीय जनता पार्टी और एक एंटी भारतीय जनता पार्टी है। तो आपके पास जो विश्लेषक बैठे हैं, मैं तो इनको कहूंगा कि इनका नाम आप बदल के लिख दीजिए, प्रवक्ता एंटी भारतीय। नहीं सर, बोलने दीजिए, सबका अपना विचार है जी। नहीं तो मैं कहा उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। आप कह रहे मुस्कुरा रहे हैं, तब मैंने बोला। देखिए इसकी बात, इसकी गहराई को आप समझिए, ग्रेविटी को समझिए। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, एक बात है। दूसरी बात यह कि वहां पर वर्चस्व की लड़ाई चलती है। समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी होने से ये लोग समाजवादी नहीं हो सकते। सोशलिस्ट की परिभाषा क्या होती थी, ये सोशलिस्ट के पुरोधाओं ने जो गढ़ी थी, उसका पूरा का पूरा मखौल बनाया मुलायम सिंह यादव जी ने। प्रतीक यादव जी इनके सौतेले बेटे हैं, तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, क्योंकि वहां पर एक शेयर की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। वरना कि अक्षय यादव बहुत ही डिजर्विंग थे, रामकृपाल यादव क्योंकि शुरू से मुलायम सिंह यादव के साथ रहे, धर्मेंद्र यादव, तो इन्होंने एक परिवार के कुनबे को आगे बढ़ाया। अपर्णा यादव उस कुनबे में फिट इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो अपनी सौतेली बहू है उनकी, तो अखिलेश यादव की अपनी सौतेली भाभी है। तो वहां पर कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि हमारे समाजवादी पार्टी पर ये बहुत बड़ा एक बर्डन हो जाएगा। इस नाते उनको हरदम इन्होंने फजीहत दी और स्वेच्छा से अपर्णा यादव ने स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की प्रशंसा करनी हो, ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी आएंगे। आनंद जी आएंगे, आपके पास एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वो लगातार अपडेट भी दिखाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, वो तस्वीर में आपको दिखाएंगे और लगातार इसका मूल्यांकन भी करेंगे कि अगर वो शामिल होती है तो बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद होगा और यूपी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है और बड़ी सियासी हलचल यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल होने वाली है। वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे और वहां पे सारी तैयारियां हो रही हैं। अब देखिए
एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव कैसे अपना कुनबा संभालेंगे, क्योंकि उनके कुनबे में सेंधमारी हो रही है। और दूसरी वो तस्वीर आप देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। बस यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद उनका वेलकम किया जाएगा और वो आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी। कयासबाजी हालांकि बहुत लंबे समय से चल रही थी कि अपर्णा यादव जो है बीजेपी में आएंगी, लेकिन अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि बस कुछ देर का इंतजार, जब समाजवादी पार्टी की बहू यानी मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी की हो जाएंगी। और उनके लिए आप देखिए ये मंच सज चुका है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जेपी नड्डा भी आएंगे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तमाम और कद्दावर नेता रहेंगे जो अपर्णा यादव का वेलकम करेंगे, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। विवेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से बने हुए। विवेक, जब हम लोग कल ही बात कर रहे थे तभी आपने कहा था कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं और उन खबरों पर पुष्टि लग भी चुकी है, वो मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और मंच सज चुका है। थोड़ी देर बाद उनका वेलकम होगा। बिल्कुल, ज्वाइनिंग तो होनी ही है। ये पिछले कई दिनों से चल रहा था। बीच में शिवपाल यादव ने एक आध बार समझाया भी अपर्णा यादव को, लेकिन लगता है कि वो बीजेपी में जाना चाहती थी और उनको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, बीजेपी ने अपनी चाल अंजनी चल दी है और अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी इसका जवाब किस तरह से देगी। ये हो नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी इस घाव को यूं ही सहन कर जाए। कुछ ना कुछ जवाब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से देर सवेर आएगा। एक दो चीजें मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाए गए थे। वो मेरठ से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट मेरठ से नहीं मिला है। बीते 2 बार से जो ज्वाइनिंग हो रही है उसमें इस ज्वाइनिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन दयाशंकर सिंह तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार मेरठ में बने हैं, लखनऊ आना उन्होंने बंद कर दिया है। तो अभी कुछ चीजें और चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, गोरखपुर शहर से जो मौजूदा विधायक है बीजेपी के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, समाजवादी पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। खुला ऑफर दे रखा है कि आप आइए, आपको हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ाएंगे। तो अब देखना यह है कि बीजेपी की इस चाल का जवाब समाजवादी पार्टी किस तरह से देती है। ये खेल अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, पिक्चर बागी है, क्योंकि अग्रवाल साहब भी खबर आ रही है विवेक की अग्रवाल जी भी नाराज हैं। हालांकि अग्रवाल को भी सबसे पहले योगी ने अपने हिंदू युवा वाहिनी से मौका दिया था, वो चुनाव लड़े थे, जीते थे। तो अब अगर वो चाहे उनकी कुर्बानी दे सकते, लेकिन उनके अंदर की भी नाराजगी खबरें सामने आ रही हैं। विवेक, तो चलिए तस्वीरें भी हम लगातार सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। जी विवेक बोलिए। तो अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है। ये अभी हम लोग 1-2 सीढ़ी ही चढ़े हैं, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, अखिलेश यादव को लेकर के जो खबर आ रही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एक दूसरी सीट है आजमगढ़ की गोपालपुर, वहां पर आखिरी फेज में चुनाव होना है, तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां से भी चुनाव लड़े। गुन्नौर जो संभल डिस्ट्रिक्ट की सीट है वहां पर बड़ी खबर बता दें दर्शकों को अपने कि बस अब से थोड़ी देर बाद अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। अब आप देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ी देर बाद मंच पर तमाम नेता पहुंचेंगे और यहाँ पर अपर्णा यादव का वेलकम किया जाएगा। और राहुल लाल जी, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं और उसके मायने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मुख्यालय वो पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें उनका वेलकम किया जाएगा। और कहीं इनकी जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी ईमान रही, कोई बहुत बड़ा उनका कद नहीं है, लेकिन वो मैसेज देना चाहती है। मैं बार बार ये सवाल करता भी हूं हर डिबेट में कि सियासत परसेप्शन की सियासत होती है। परसेप्शन बनाया जाता है कि भाई मुलायम परिवार अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपने ही परिवार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो बाकियों के साथ कैसे करेंगे वो इंसाफ। ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अंजनी जी, अंजनी जी, बिल्कुल देखिए, राजनीति में परसेप्शन काफी ज्यादा मायने रखता है, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और इस परसेप्शन के लड़ाई के अंतर्गत ये एक बड़ा सा कदम है भारतीय जनता पार्टी का। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुलायम सिंह के परिवार की बहू अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस पॉइंट के, इस मुद्दे के ऊपर वो बढ़त ली हुई है। इससे ये स्थिति है इस जगह पे। लेकिन देखिए, और वो जो उनका जो संकेत है, जैसा आपने कहा भी कि क्या मुलायम, जो एक संकेत अखिलेश यादव देना चाहते हैं कि भाई मुलायम सिंह परिवार के भीतर एक तरह से जो पूरा कुनबा है उनका, समाजवादी कुनबा, वहां पे एक पारिवारिक जो है कि सारी की सारी चीजें संग्राम समाप्त हो चुकी है। बीजेपी दिखाना चाहेगी कि वो संग्राम समाप्त नहीं हुई है, 2017 वाली स्थितियां बनी हुई है। बीजेपी का प्रशासन दिखाने का प्रयास होगा। लेकिन बीजेपी को इसके लिए कुछ और बड़ी मछलियों को भी पकड़ना पड़ेगा। देखिए,
अपर्णा यादव को लेके, क्योंकि देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा पब्लिकली करती रही है पहले से। हाँ। 2014 में जब एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसकी प्रशंसा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके संबंध रहे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम बयान उनके सार्वजनिक तौर पर आते रहे, तो ये एक तरह से देखिए तमाम जो मतदाता है वो भी जान रहे हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर, भले ही वो मुलायम परिवार की बहू रही, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। तो ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा इससे राजनीतिक उठापतल या वोट बैंक के राजनीति पे असर नहीं पड़ेगा, ये एक मानने वाली चीज है। लेकिन जो दूसरा चीज है जो कि आपके थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। दीपक, तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि बस थोड़ी देर बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, वहां पे क्या हलचल है, क्या देख पा रहे हैं आप? अंजलि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ का। वो इसी गेट से आएंगे और बस आने वाली है। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ये रहेंगे। देखिए नज़ारा देख लीजिए। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाऊँ कि इस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। बस अगले 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर वो इसी हॉल के अंदर आएंगे और सामने बैठ कर ज्वाइनिंग होगी उनकी। उनके साथ जो लोग रहेंगे वो रहेंगे। पर हाँ, कहीं ना कहीं एक कहा जा रहा है कि एक फूट जो थी वो अब दिखाई दे रही है। और क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी ऑफिस आ चुकी हैं, तो बस चंद मिनटों का इंतजार है। वो इसी हॉल में आएंगे और उनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, आपके पास आएंगे हम। दीपक, आनंद जी आपके पास आएंगे। देखिए, 2 चीजें हैं। एक, जैसा कि विवेक बोल रहे थे कि भाई ठीक है, आपने यादव परिवार में सेधमारी कर ली है, लेकिन आप में भी काफी लूज फोल है। और यहीं पे आप देखिए जो ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और कौन आ रहा है? जो उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह, जैसा कि दीपक भी बता रहे हैं। तो यानी ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अपर्णा यादव भी पहुंच चुकी है, स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अब बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अपर्णा यादव मुख्यालय पहुंच चुकी हैं और स्वतंत्र देव सिंह उनको लेकर मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उनका वेलकम किया जाएगा, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनको लेकर पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम भी वहां पे आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वहां पे नजर आ रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर अब उनको पार्टी की सदस्यता यहां पर दिलाई जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अंदर अब उनको मंच पे लाया जा रहा है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह हैं और बीजेपी के प्रवक्ता उनको लेकर यहां पर पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर बाद जो औपचारिक उनका ऐलान किया जाएगा और उनका वेलकम किया जाएगा। डिप्टी सीएम भी आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य वहां पे आपको नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता वहां पे मंच पे आपको नजर आ रहे हैं। बस अब थोड़ी देर बाद अब इनको आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। और आप देखिए, सबसे कोने में दयाशंकर सिंह भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। दयाशंकर सिंह, फिर केशव प्रसाद मौर्य, फिर अपर्णा और स्वतंत्र देव सिंह, ये वो लोग हैं जो अब अपर्णा का वेलकम करेंगे और आधिकारिक तौर पर उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। सभी मीडिया के साथियों से आग्रह कि अपना स्थान ले लें। सभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह कि सब अपनी जगह पर आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पर। रुके हुए हैं आप लोग, 5 मिनट रुके हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, उनके बेटे प्रतीक यादव हैं, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव। और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यादव परिवार में हाशिए पर थी। राजनीतिक जो खींचतान होती है, उत्तराधिकार की जंग होती है, उसमें कहीं कहीं ये पिछड़ गई थी और गाहे बगाहे ये सीएम योगी और पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ भी करती थी। और जो राम मंदिर को लेकर चंदे की बात आई थी, तो एक तरफ जो अखिलेश यादव बीजेपी पे कटाक्ष करते हैं चंदा जीवी, तो वहीं अपर्णा यादव ने 11,11,000 रुपए का चंदा भी दिया था अपनी श्रद्धा से राम मंदिर के निर्माण में। तो आप देखिए, उनकी जो चीजें हैं वो कई बार वो बीजेपी के फेवर में होती रहती थी। जहां उनके जेठ अखिलेश यादव चंदे को लेकर कटाक्ष करते थे। राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं, वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल बहुत बधाई। भाजपा परिवार में स्वागत। आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मेरा आग्रह है कि अपर्णा जी का शब्दों के माध्यम से पार्टी में स्वागत करें। नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है। और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी। और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में 2 ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है,
यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधित करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनका वेलकम किया, उनको पार्टी के सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर उन्होंने आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री मोदी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रही हूं, जो उनकी विकास योजनाएं थी, जो नीतियां थी, मैं उससे काफी प्रभावित रही हूं और अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं आगे उसका निर्वहन करूंगी। और बड़ी बात कही है कि राष्ट्र की आराधना करने के लिए अब मैं निकल पड़ी हूं, सबका सहयोग और समर्थन उन्होंने मांगा है। तो अब देखिए, बीजेपी की तरफ से जो एक रणनीति बनाई गई थी कि अपर्णा के सहारे अखिलेश यादव पर हमला किया जाए और वो हुआ। डिप्टी सीएम को आपने सुना कि अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो एक असफल मुख्यमंत्री हैं, वो एक असफल सांसद हैं और यही बीजेपी की रणनीति है और अपर्णा को बीजेपी में शामिल कराकर सीधे सीधे अखिलेश पर हमला किया जाएगा और जैसा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उसकी बानगी यहां पर दिखा दी है। और पीयूष जी, जो लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ठीक है अपर्णा यादव का बहुत बड़ा कद नहीं होगा, लेकिन यहां पे वो बात सामने आई
और केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई अखिलेश यादव तो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो एक असफल मुख्यमंत्री, असफल सांसद हैं और परिवार भी नहीं संभाल पा रहे हैं। माने इसी स्टैंड पे अब बीजेपी आगे बढ़ेगी यूपी में। निश्चित रूप से देखिए, उन्हें अखिलेश पे जो है कि हमला करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। हाँ। और जो जिसके लिए आप लगातार ये कहते रहे कि वो परिवारवाद करते रहे हैं मुलायम सिंह यादव और हाँ। और अखिलेश भी जो है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी मछली है जो उन्होंने पकड़ी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत साइज में बड़ी है अपर्णा, क्योंकि अपर्णा एक बहू है उनकी रही है और ऐसा कोई उनका आनंद जी आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक जीवन भी नहीं रहा है उनका, और वो लगातार तो इसलिए, लेकिन मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है। हालांकि मुझे लगता है अगर शिवपाल यादव को बीजेपी अपने पाले में लाती तो कहीं बहुत बड़ा मैसेज होता न कि अपर्णा यादव से। अपर्णा यादव एक जो है कि मैंने कहा एम्बिशियस महिला है, वो जल्दी से जल्दी कुछ पाना चाहती हैं। और मुझे हंसी आ रही थी कि राष्ट्र प्रेम के लिए आपने जो है आराधना की बात कर रही थी। राष्ट्र प्रेम तो करने तो आप एक नागरिक के रूप में भी कर सकते हैं, आप काम करके। आपके लिए पार्टी की सदस्यता लेना जरूरी है? आपको विधायक बनना जरूरी है क्या? और हम देख ही रहे हैं कि कितने विधायक और उनको, लेकिन सर उनके बारे में कहा जाता है कि लखनऊ में समाज सेवा करती है, लेकिन अपने ही पार्टी, अपने ही परिवार जब उनकी अनदेखी हो रही है तो उनका विकल्प क्या होगा? आनंद जी आपके पास आएंगे, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा कद तो नहीं है, लेकिन उसके जरिए यूपी की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश होगी। और मैसेज आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक लाइन सेट कर दी कि अखिलेश यादव परिवार संभालने में असफल हैं, वो असफल सीएम रहे, असफल सांसद रहे। यानी इसी लाइन पे आप लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। आनंद जी। जी हाँ जी, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया था। सवाल मेरा यही है, जो हम लोग लगातार चर्चा करें कि मैसेज देने की कोशिश आप लोग कर रहे थे, जिसका एजेंडा अभी सेट किया केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने साफ साफ अखिलेश यादव पे कहा कि वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं और वो असफल सीएम की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य हमलावर रुख है और सीधे सीधे वो अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे थे। आनंद जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि अब ये जो रणनीति है, सीधे सीधे आप लोग अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं और ये स्टैंड अभी केशव प्रसाद मौर्य ने क्लियर किया कि वो एक असफल रहे हैं, अपने परिवार को संभालने में असफल सीएम रहे, असफल सांसद रहे। यानी यही स्टैंड आपका रहेगा और इसी स्टैंड के सहारे आप जो है यूपी चुनाव में जाएंगे। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालात थे, तो मैं एक एक करके उनका बहुत ही तार्किक रूप से और विस्तार से जवाब दे देता हूँ। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो कयास लगाना और परसेप्शन बनाना आप लोगों का परम कर्तव्य है और हम लोग स्वागत करते हैं। विवेक जी ने एक बात कही थी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के ऊपर। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक संघीय ढांचा है, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और ऐसा नहीं है कि जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है या लड़ने की इच्छा नहीं रख सकता है। बड़ा प्रदेश है, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की कई जगह व्यस्तता है, इस नाते उपाध्यक्ष जी इन सारी चीजों का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, राहुल जी उनको बोलने जा रहे हैं जी। मैं कंप्लीट कर लूं, मुझे आप उसके बाद अब आते हैं दूसरी बात। गोरखपुर की आपने बात कही। गोरखपुर के हमारे सम्मानित विधायक जी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और पार्टी के एक शिष्टाचार से जुड़े हुए। पार्टी का जो निर्णय होगा वो उसके साथ मजबूती से खड़े हैं और वो सिपाही है भारतीय जनता पार्टी के। वहां पे ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो उछल कूद मचाने लगे। वो परिवारवादी राजनीति की उपज नहीं है, वो एक संस्कारी राजनीति की उपज है। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। जो बड़ी मछली की बात पीयूष जी कर रहे थे, तो हमने तो बड़ी मछली पकड़ ली है। अब मैं आपको बताता हूं हमारी बड़ी मछली क्या है। हमारी बड़ी मछली है उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास के रास्ते पे लेके आना। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की जो चरमराई व्यवस्था थी उसको बड़े पैमाने पर उभार के लेके आना।
सोशल सिक्योरिटी की न जाने कितनी दर्जनों सैकड़ों आपके तो नीति आयोग लेके उत्तर आगे प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था को तो सबसे हमारी आखिरी बड़ी पायदान में मछलियां गिनती ये किया गया। आप सुन लीजिए, आपकी बौखलाहट मुझे समझ आ रही है, आप सुन लीजिए। नहीं, बौखलाहट की बात नहीं है, आप राहुल मुद्दे को छोड़ के आप सारे मुद्दे आनंद जी ठीक है। आनंद जी, लेकिन जो मैंने सवाल किया था, इसी स्टैंड पे आप जाएंगे, अखिलेश यादव को घेरेंगे इसी बहाने? नहीं, अखिलेश यादव को घेरने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं अंजनी जी। अखिलेश यादव को घेरने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। हम लोग अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में नहीं पड़ेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ जनता के लिए जो विकासोन्मुख कार्य योजना चला रहे हैं वो हमारे लिए मुद्दा है अखिलेश यादव को घेरने का। हमारे पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं सबका स्वागत है, जो नहीं आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो अपीजमेंट फॉर नन एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल की रणनीति पे काम करते थे। वही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और वही वहां के पूज्य महंत जी योगी आदित्यनाथ। चलिए, समय का भाव भी है जी, समय का भाव है। राहुल जी अपना जी राहुल जी फाइनल कमेंट करिए, जो कि आखिरी पड़ाव पे आ गए जी। क्या लग रहा है कि बीजेपी इसी स्टैंड पर रहेगी कि अखिलेश को कैसे घेरना इसी बहाने? देखिए, बीजेपी का स्टैंड यही रहेगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अखिलेश यादव के पक्ष की तरफ से सोचिए तो वो उनके लिए ज्यादा पीड़ादायक स्थिति थी कि उनके पार्टी में अपर्णा यादव होती थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करती थी। कई मामलों पर अप्रत्यक्ष तौर पर वो समाजवादी पार्टी की खिंचाई भी करती थी। तो एक तरह से उनके अपने ही परिवार के लोग अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी में एक अनुशासनहीन व्यवहार दिखाते थे तो उसके तुलना में एक जरूर झटका है। लेकिन ये एक तरह से आगे उनको अनुशासन बनाए रखने में भी सुविधा होगी उन्हें, नंबर 1 चीज। और नंबर 2, जो तमाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को लेके जो इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया कि वो व्यस्त है, ये हर कोई जान रहा है। छोटा छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का जान रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी किस तरह से असंतुष्ट है और इनका नुकसान भी। चुके देखिए, उत्तर प्रदेश के सत्ता वापसी में अगर आप 2012 से 17 में विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा था तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ही निभा रहे थे। और जिस विकास की बात ये कर रहे हैं, देखिए डबल इंजन की सरकार थी, लोगों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा थी इनके साथ। अभी भी इनका जीडीपी ग्रोथ रेट 1.95% पर अटक गया था इनका, जबकि आप पिछले किसी भी सरकार में जाएंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपको 6% से ऊपर का दिखेगा। पिछली बार से बढ़ा है सर, पिछली बार से बढ़ा है। जहां तक आप ख्याली पुलाव ठीक, हमारे पास इतना ही है, हमारे पास वक्त इतना ही है। नहीं राहुल लाल जी, इस बार जो है ना 2017 से ग्रोथ रेट बढ़ा है। और जहां तक आप नीति आयोग की बात कर रही थी कि नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट थी, लेकिन WHO ने भी तारीफ की है। तो देखिए, दोनों पहलू है, मेरा काम है दोनों पहलुओं को सामने रखना। आप एक पहलू रख रहे थे, मैंने दोनों पहलू रखा कि नीति आयोग ने जो है आलोचना की है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि WHO ने तारीफ भी की है। जी पीयूष सर, आपका फाइनल कमेंट आपका। मैसेजिंग की जो बात आप कह रहे थे, निश्चित रूप से ये एक मैसेजिंग तो इसकी जाएगी और लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कैच नहीं है, जब मैंने पहले भी कहा था। चलिए, ये बहुत बड़ा अपने अपने तरीके से सर आकलन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, पीयूष सर आपका, राहुल लाल जी आपका, आनंद शंकर जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और अब वो कह रहे हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका वो जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगी। और इसी के साथ यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होंगे।